यहाँ पे आईएमएस एप्लीकेशन होगा, राइट। आईएमएस के कुछ नोड होंगे, इस आर्किटेक्चर में कुछ नोड होंगे, राइट। आईएमएस में भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट नोड होंगे। एसबीसी होगा जिसको बोलेंगे पीसीएससीएफ, सीएससीएफ होगा, आपका टेस होगा, एमआरएफ होगा, डिफरेंट डिफरेंट नोड होंगे, राइट। इस तरीके से आपका आर्किटेक्चर होता है। अब इससे क्रिएट होता है आपका डेटा सेंटर। डेटा सेंटर किसको बोलेंगे? जहां पे आपका ये नोड लगाया जाएगा, जिस लैब में आपका ये नोड इंस्टॉल किया जाएगा, डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, वो क्या होगा? आपका आपका डेटा सेंटर होगा। क्लियर? तो आज डेटा सेंटर देखेंगे, डेटा सेंटर कैसे रेडी होता है। एक्चुअली ये 2 दिन का क्लास है, आज खत्म नहीं हो पाएगा, आज और कल 2 दिन लगते हैं इसको कंप्लीट करने में। तो डेटा सेंटर कैसे रेडी होता है, क्लाउड डेटाबेस डेटा सेंटर क्या है, हार्डवेयर डेटा सेंटर क्या है, ये सारा चीज देखते हैं। ठीक है, तो किसी को डेटा सेंटर का कुछ नॉलेज है, या कोई कभी डेटा सेंटर में गया हो, या कोई कभी एमएससी रूम में गया हो? Unmuted. Muted. ओके ओके, किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है किस तरीके से डेटा सेंटर होता है? ओके, कोई नहीं, मैं बता देता हूं। आप डेटा सेंटर में जाओगे तो वहां पे आपको कुछ नहीं, बस इस टाइप का सर्वर दिखेगा। इतना करीबन 6 से 8 फुट का सर्वर दिखेगा आपको, और कुछ नहीं दिखेगा पूरे डेटा सेंटर में। कुछ क्लाउड सर्वर होंगे, कुछ पावर सर्वर होंगे, कुछ डिफरेंट डिफरेंट सर्वर होंगे, स्विच सर्वर होंगे, राउटर सर्वर होंगे। इस तरीके से आपको कुछ नहीं दिखेगा, ओनली डेट सर्वर्स दिखेंगे। ठीक है, इस सर्वर में डिफरेंट डिफरेंट नोड इंस्टॉल होंगे। इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरीके से आपका डेटा सेंटर होता है। ओनली आपको कुछ नहीं दिखेगा, वहां पे सर्वर दिखेगा और कुछ नहीं। इस तरीके से आपको डेटा सेंटर मिलेगा। अब डेटा सेंटर कितने तरीके से बनाया जाता है? ठीक है, ये डेटा सेंटर आपका 2 तरीके से बनाया जाता है। डेटा सेंटर आपका 2 तरीके से बनाया जाता है। एक तो होता है हार्डवेयर, बियर मेटल, मैं बाद में बताऊंगा हार्डवेयर कोई बियर मेटल बोलते हैं, और एक होता है क्लाउड बेस्ड। आपका जो डेटा सेंटर होता है, जहां पे आपके सारे नोड लगे होंगे। डेटा सेंटर क्या है आपका? जहां पे आपके सारे नोड लगे हुए हैं, जो आपका आईएमएस नोड है, इवन एलटी नोड है, आपका सीएससीएफ, टेस, एमआरएफ, एसबीसी, आईपीएसएम गेटवे, एमजीसीएफ, सारा नोड जहां लगा होगा वो आपका क्या है? डेटा सेंटर। अब डेटा सेंटर 2 तरीके से रेडी होता है। एक तो होता है, एक होगा आपका हार्डवेयर बेस्ड डेटा सेंटर। एक क्या होगा आपका? हार्डवेयर बेस्ड डेटा सेंटर। और एक होगा आपका क्लाउड बेस्ड डेटा सेंटर। क्लियर? अब हार्डवेयर बेस्ड डेटा सेंटर में क्या होगा मैं बता दूं आपको। फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा, भास्कर, ओके, Unmuted. भास्कर आपका डिप्लॉयमेंट इंजीनियर है। ओके, Muted. भास्कर आपका क्या है? यहां से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। ठीक है, भास्कर आपका क्या है? डिप्लॉयमेंट इंजीनियर है। भास्कर को टास्क असाइन हुआ, भास्कर कौन सा नोड देखता है? टेस्ट देखता है। ठीक है, भास्कर को टास्क असाइन हुआ कि भास्कर को डेटा सेंटर में जाना है, डेटा सेंटर में जाना है और टेस्ट का डिप्लॉयमेंट करना है। ओके, टेस्ट का डिप्लॉयमेंट करना है। अब भास्कर का क्वेश्चन क्या होगा? भास्कर का क्वेश्चन क्या होगा रिपोर्टिंग मैनेजर से कि हमारा डिप्लॉयमेंट क्लाउड बेस्ड है या फिर हार्डवेयर है।
हार्डवेयर का दूसरा नाम क्या है? बियर मेटल। हार्डवेयर का दूसरा नाम क्या है? बियर मेटल। तो भास्कर क्या बोलेगा कि टास्क डिप्लॉयमेंट करने मुझे जाना है, ओके, मेरा टास्क का जो डिप्लॉयमेंट है वो क्लाउड बेस्ड है या फिर हार्डवेयर बेस्ड है और बियर मेटल है। अभी भास्कर का एक क्वेश्चन आया कि क्लाउड बेस्ड है या फिर हार्डवेयर बेस्ड है, ये आखिर है क्या चीज? टेस्ट दोनों में डिप्लॉय होना है। आपका जो मशीन लगना है वो टेस्ट मशीन लगना है, राइट? आपका जो नोड आएगा, नोड डिप्लॉयमेंट होगा, वो टेस्ट होगा, दोनों में टेस्ट होगा। बट इसका कंसेप्ट क्या है? आखिर भास्कर क्या पूछ रहा है सामने वाले बंदे से, मैनेजर से क्या पूछ रहा है कि क्लाउड बेस्ड हार्डवेयर बियर मेटल है क्या चीज? अब इस कंसेप्ट पे आते हैं, हार्डवेयर बेस्ड पे। फॉर एग्जाम्पल, भास्कर को 4 टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, वो क्या है? आपका हार्डवेयर बेस्ड है। हार्डवेयर बेस्ड मींस बियर मेटल पे आपको 4 टेस्ट लगाने हैं। तो सबसे पहले आपका हार्डवेयर टीम आएगी, यहां पे 4 टेस्ट रख के जाएगी। टेस्ट का क्या है? हार्डवेयर है, ओनली अभी हार्डवेयर लगाया है, नोट डाउन करना, ठीक है? एक वन फर्स्ट मशीन है, सेकंड मशीन है, ये थर्ड मशीन है, ये आपका फोर्थ मशीन है। ये डिफरेंट मशीन, डिफरेंट कंपनी का जो जिसका हार्डवेयर लगा रहे होंगे, इधर एचपी का लगता है, सिस्को का लगता है या फिर पीएसपीएल का लगता है, ठीक है? तो जो सिस्को टीम आएगी या फिर पीएसपीएल टीम आएगी, वो यहाँ पे हार्डवेयर अपना रख के चली जाएगी। टेस्ट का जो हार्डवेयर होगा, जो भी प्लानिंग के हिसाब से होगा, जो भी डेटा के हिसाब से होगा, वो अपना 4 नोड का हार्डवेयर यहाँ पे रख के चली जाएगी, कॉन्फ़िगर करके चली जाएगी, वहां पे पावर लगा के चली जाएगी, ठीक है? अब भास्कर का काम क्या है? भास्कर क्या है? डिप्लॉयमेंट इंजीनियर है, राइट? भास्कर क्या है? आपका डिप्लॉयमेंट इंजीनियर है। तो भास्कर का काम क्या है? यहाँ पे साइड में जाना, मींस डेटा सेंटर में जाना और अपने लैपटॉप से मशीन को कनेक्ट करना, राइट? अपने लैपटॉप से इस हार्डवेयर को कनेक्ट करना सॉरी गाइस, हार्डवेयर को कनेक्ट करना, प्लस उसमें जो भी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन है वो इसमें इंस्टॉलेशन करना, राइट? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? यहाँ पे भास्कर का क्या काम है? भास्कर एक डिप्लॉयमेंट इंजीनियर है टेस्ट का। तो यहाँ पे भास्कर का रोल क्या है? क्लियर है सबको? भास्कर को यहां जाना है और यहाँ पे क्या करना है? सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करना है, राइट? सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करना है, ये भास्कर का काम है। तो भास्कर गया, चारों मशीन रेडी कर दी, 4 टेस्ट को रेडी कर दिया, ठीक है? 4 टेस्ट को रेडी कर दिया, भास्कर ने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, भास्कर ने जितना भी टेस्टिंग होता है इस टेस्ट से रिलेटेड सारा टेस्टिंग करा दिया, सारा एक्टिवेशन सर्विस क्लोज करा दिया, एक्टिवेशन टेस्ट करा दिया, जो भी अलार्म टेस्ट होता है वो करा दिया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करा दिया, फंक्शनल टेस्टिंग करा दिया। सब कुछ क्लोज करने के बाद भास्कर ने इस पर लाइव ट्रैफिक डाल के नोड को लाइव करा दिया। भास्कर का जॉब यहाँ कंप्लीट हो जाता है, चारों नोड लाइव हो जाते हैं, करेक्ट? ये भास्कर का काम है यहाँ पे हार्डवेयर डेटा सेंटर में, करेक्ट? और नेक्स्ट आपका हार्डवेयर, नेक्स्ट आपका डेटा सेंटर क्या है? क्लाउड बेस्ड डेटा सेंटर। तो दूसरे डेटा सेंटर में भास्कर जाता है और भास्कर को इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि यहाँ पे आपका क्लाउड बेस्ड डेटा सेंटर, तो यहाँ पे आपको टेस्ट का हार्डवेयर नहीं मिलेगा। डेटा हार्डवेयर में आपको क्या मिला था? पर्टिकुलर उस मशीन का हार्डवेयर मिला था, राइट? पर्टिकुलर उस मशीन का हार्डवेयर मिला था। बट क्लाउड बेस्ड डेटा सेंटर में क्या मिलेगा आपको? क्लाउड हार्डवेयर मिलेगा। यहां पे क्या मिलेगा आपको? क्लाउड हार्डवेयर मिलेगा। क्लाउड हार्डवेयर मिलेगा, तो क्लाउड हार्डवेयर के ऊपर टेस्ट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना है, क्लियर? तो फॉर एग्जांपल क्लाउड क्या देता है? आपका सर्वर देगा, वो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूट प्रोवाइड करता है। क्लाउड का जो सर्वर होता है वो स्टोरेज प्रोवाइड करता है, कंप्यूट डिफरेंट डिफरेंट, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूट प्रोवाइड करेगा। तो यहां पे भास्कर का काम क्या है? भास्कर साइट पे जाएगा, इस पर्टिकुलर क्लाउड को कनेक्ट करेगा, ठीक है?
इस होस्ट पे टेस्ट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कर देगा, देन इस होस्ट पे कर देगा, देन आपका थर्ड होस्ट पे कर देगा, देन फोर्थ होस्ट पे कर देगा। यहाँ पे टेस्ट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा, यहाँ पे उसका कॉन्फ़िगरेशन कर देगा, सारे टेस्टिंग करा देगा, जितना भी टेस्टिंग होता है वो टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। देन इस पे लाइव ट्रैफिक आ जाएगा और ये चारों नोड क्या करने लगेंगे, लाइव ट्रैफिक कैटरिंग करने लगेंगे, लाइव ट्रैफिक लेने लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी चार टेस्ट डिप्लॉयमेंट हो गया, यहाँ भी 4 टेस्ट डिप्लॉयमेंट हो गया। यहाँ के टेस्ट भी लाइव ट्रैफिक ले रहे हैं, यहाँ के टेस्ट भी लाइव ट्रैफिक ले रहे हैं। बट जो आज की इंडस्ट्री है, आज का जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, वो कहां पे मूव कर रहा है, सारा क्लाउड पे मूव कर रहा है। इसका रीजन क्या है? आज का जो सारा इंडस्ट्री है आपका कहां मूव कर रहा है, क्लाउड क्लाउड क्लाउड। जिसको देखा होगा क्लाउड पे जाना है, क्लाउड पे इंडस्ट्री मूव कर रही है। तो आज का जो इंडस्ट्री है वो क्लाउड पे क्यों मूव कर रही है, इसका कोई कंसेप्ट बता सकता है? कि आपका हार्डवेयर बेस्ड पे भी वही फंक्शनलिटी है, नोड का वही सर्विस दे रहा है, इवन क्लाउड पे भी वही सर्विस मिल रही है आपको। तो सारा इंडस्ट्री आपका क्लाउड बेस्ड पे क्यों मूव कर रहा है? Unmuted. Muted. इसीलिए सस्ता पड़ता है। Unmuted. जैसे ओके, क्लाउड में भी मेंटेनेंस कॉस्ट है। सर प्लस पॉइंट ये भी कि हार्डवेयर में आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि हार्डवेयर जो प्रोवाइड करेगा, अगर भास्कर को जो हार्डवेयर ला करके देता है वो भी एक अलग प्लस पॉइंट हो जाता है उस चीज में। ओके, एग्जैक्ट क्लाउड इसका क्या है, रीयूज। Muted. फर्स्ट पॉइंट क्या है क्लाउड बेस्ड जंप करने का, रीयूजेबिलिटी है। अब रीयूजेबिलिटी क्या होता है वो मैं बताता हूं। इंडस्ट्री आपका क्लाउड पे क्यों जा रहा है, राइट? फॉर एग्जांपल ये कर्नाटका बेंगलोर फर्स्ट जोन के लिए मैं 4 टेस्ट लगाया था। ठीक है, बेंगलोर 2 जोन में डिवाइड है, फर्स्ट एंड सेकंड। एग्जांपल फर्स्ट जोन के लिए मैं 4 टेस्ट लगाया था। ठीक है, तो सेकंड जोन और यहाँ पे मैं सेकंड जोन के लिए 4 टेस्ट लगाया। ठीक है, ये बेंगलोर का फर्स्ट जोन है। ठीक है, ये बेंगलोर का सेकंड जोन है। सेम ट्रैफिक इस पे आना है। फॉर एग्जांपल 40 मिलियन सब्सक्राइबर इस पे आएगा फर्स्ट जोन पे, 40 मिलियन सब्सक्राइबर सेकंड जोन पे आएगा। ठीक है, अभी आईएमएस लगाना है मुझे, तो 4 टेस्ट हमें फर्स्ट जोन में लगाना है, 4 टेस्ट सेकंड जोन में लगाना है। बट मेरा क्या है, यहाँ पे सेकंड जोन में मेरा क्लाउड डेटा सेंटर है, फर्स्ट जोन में मेरा हार्डवेयर डेटा सेंटर है, राइट? अब आज के 2 साल बाद, फॉर एग्जांपल मैं 2 साल पहले हार्डवेयर लगाया था आईएमएस के लिए, अब आज की डेट में 5G आ रहा है, तो सारे सब्सक्राइबर कहां मूव कर रहे हैं, 5G पे कर रहे हैं। तब मुझे 5G का लैब लगाना होगा, 5G का डेटा सेंटर लगाना होगा, राइट? उस सब्सक्राइब जब 5G पे मूव करेगा, सब्सक्राइबर 5G पे मूव करेगा, तो यहां पे क्या होगा, लोड कम होगा। ये कंसेप्ट क्लियर है? यहां पे यूटिलाइजेशन कम होगा, आईएमएस में यूटिलाइजेशन लो हो जाएगा। लो यूटिलाइजेशन होगा तो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कम होगा। फॉर एग्जांपल ये पहले 70%, 70%, 70%, 70%, चारों का यूटिलाइजेशन क्या था, 70%। सेम यहां था 70, 70, 70, 70। तो कितना यूटिलाइजेशन बन रहा था टोटल, 280। फॉर एग्जांपल 70 यूनिट इसका था, 70 यूनिट इसका, सबका 70 यूनिट था, तो कितना यूनिट बन रहा था यूटिलाइजेशन टोटल बन रहा था 280 पॉइंट, 280 यूनिट यूटिलाइजेशन बन रहा था चारों सर्वर का। ठीक है, यहां भी 280 यूटिलाइजेशन बन रहा था चारों सर्वर का। और यूनिट यूटिलाइजेशन क्या है हमारा, सर्वर, एक सर्वर हमारा 70 यूनिट यूटिलाइजेशन ले सकता है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, राइट? एक हमारा सर्वर है वो 70%, 70 यूनिट यूटिलाइजेशन उठा सकता है, इतना पर्टिकुलर लोड उठा सकता है। ठीक है, अब हमारा लो यूटिलाइजेशन है, सब्सक्राइबर कहां चले गए, 40 मिलियन में से 20 मिलियन सब्सक्राइबर 5G पे चले गए, राइट?
तो यहां पे हमारा यूटिलाइजेशन कितना हो गया? कितना हो गया हमारा यूटिलाइजेशन? Unmuted. Muted. कम हो गया। तो कितना बचा हमारा? 140 यूनिट यूटिलाइजेशन बचा, राइट। यहां पे भी हमारा कितना बचा? 140 यूनिट यूटिलाइजेशन बचा। अब हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ? ऑब्जर्वेशन आपका ये है कि मेरा एक सर्वर 7 पॉइंट यूटिलाइजेशन ले जा सकता है। तो देखा जाए तो सर्वर 1 एंड सर्वर 2 आपका कंप्लीट ट्रैफिक ले सकते हैं। जो करंट हमारा यूटिलाइजेशन है वो सर्वर 1 और सर्वर 2 दोनों कंप्लीट यूटिलाइजेशन हैंडल कर सकते हैं। इतना ट्रैफिक मेरे 2 सर्वर हैंडल कर सकते हैं। क्लियर? अब लास्ट का 2 सर्वर है जो हमारा, वो आपका किस में आ गया? LUP में, लो यूटिलाइजेशन में आ गया। LUP में आ जाता है सर्वर। अगर आपका सर्वर यूज ना हो तो LUP, लो यूटिलाइजेशन। Unmuted. उस केस में क्या होता है? क्या हुआ? हाँ, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि प्लानिंग टीम क्या बोलती है इस पर्टिकुलर, Muted. क्योंकि डेफिनेटली अगर एयरटेल का लैब देखा जाए तो ये किसी ना किसी से सर्वर खरीद के रखे होगा। इधर मावेनियर से खरीदा होगा, नोकिया से खरीदा होगा, हुवावे से खरीदा होगा, एरिक्सन से खरीदा होगा, किसी ना किसी कंपनी से खरीद के रखता है, राइट। तो उस टाइम प्लानिंग टीम क्या बोलती है कि ये हमारा सर्वर LUP में चला गया है, लो यूटिलाइजेशन में चला गया है, ठीक है, तो इस सर्वर को रिमूव करो, ये हमारा पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा वो पर्टिकुलर 2 सर्वर रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये रिमूव कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे आपका कॉस्ट इफेक्ट करता है। यहाँ पे आपका कॉस्ट इफेक्ट करता है कैसे? यहां से जो सर्वर रिमूव होगा, यहां से जो हार्डवेयर आपका रिमूव होगा, वो फाइनली आपका टेस्ट में ही यूज कर सकते हो आप। यहां से 2 सर्वर जो रिमूव होगा, 2 हार्डवेयर रिमूव होगा, वो इन फ्यूचर आप केवल और केवल टेस्ट में यूज कर सकते हो। कहीं आपको टेस्ट का जरूरत पड़ेगा तो वहां पे आप हार्डवेयर मूव करा के वहां पे आप इंस्टॉलेशन करा दोगे, उसके बाद आज का एप्लीकेशन डाल दोगे, देन आपका टेस्ट को यूज कर सकते हो, राइट। सर फिर से बताइएगा, लो यूटिलाइजेशन वाला को आपका वॉइस थोड़ा रुक रुक के आ रहा है सर। अभी मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ सर, अभी क्लियर है सर। ओके, देखो मैं क्या बोला था कि 50% सब्सक्राइबर आपका कहां चला गया? 5G में चला गया, राइट। तो आपका 4 सर्वर का जो परफॉर्मेंस था, यूनिट परफॉर्मेंस था, वो 280 पॉइंट था। तो वो जब 50% सब्सक्राइबर आपका डिफरेंट टेक्नोलॉजी में स्विच करता है तो आपका यूटिलाइजेशन कितना बचता है? 140 यूनिट बचता है। क्लियर? क्लियर है? बट आपका ऑब्जर्वेशन क्या है यहां कि एक सर्वर मेरा 70 यूनिट यूटिलाइजेशन ले जा सकता है। तो करंट परफॉर्मेंस क्या है आपका? करंट रिक्वायरमेंट क्या है? 140 पॉइंट, 140 पॉइंट। तो उस हिसाब से आपका 2 सर्वर उस ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। यहां पे भी आपका 2 सर्वर कर लेगा और यहां पे भी 2 सर्वर कर लेगा, राइट। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है सर। तो अब हमें प्लानिंग टीम क्या बोलेगी कि लास्ट का जो 2 सर्वर आपका फ्री है उसको रिमूव करो, क्योंकि मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है, रेंट देना पड़ रहा है दूसरी कंपनी को, क्योंकि डेफिनेटली किसी ना किसी कंपनी से आते हैं। एयरटेल अपना खुद का टेस्ट नहीं लगाता है, वो एरिक्सन से खरीदेगा या फिर हुवावे से खरीदेगा या नोकिया से या कोई दूसरी मावेनियर से खरीदे, डिफरेंट कंपनी से, राइट। तो उस टाइम एयरटेल की प्लानिंग टीम क्या बोलेगी कि मुझे 2 टेस्ट का जरूरत है यहाँ पे, तो 2 टेस्ट रिमूव कर। क्लियर? जब रिमूव हो जाएंगे, तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा? रीयूटिलाइजेशन कैसे होगा? मेन कंसेप्ट ये है यहाँ कि मेरा यहाँ पर रीयूटिलाइजेशन कैसे होगा? रीयूटिलाइजेशन कैसे होगा कि डेफिनेटली ये जो सर्वर रिमूव होंगे ये हम नेक्स्ट टाइम केवल टेस्ट में ही यूज कर सकते हैं। कहीं रिक्वायरमेंट होगा टेस्ट मशीन का, टेस्ट नोड का, तब जाके मैं यूटिलाइजेशन को इसको यूटिलाइज कर सकता हूं। क्लियर है ये चीज? ये मैं बात कर रहा हूं हार्डवेयर डेटा सेंटर की। ये चीज क्लियर है? जो मेरा हार्डवेयर फ्री हुआ है उसको मैं कहां यूज कर सकता हूं? क्लियर हो गया सबको ये चीज?
हाँ सर। अब सेम कंसेप्ट यहां आओ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 कंप्यूट थे, इस पर्टिकुलर हार्डवेयर सर्वर में 4 कंप्यूट थे, जिसमें चारों में एक एक टेस्ट मैं इंस्टॉल कर दिया था। ठीक है, अब यहां पे भी मेरा यूटिलाइजेशन कितना आ गया, 140 यूनिट आ गया। ठीक है, तो 280 से कितना आ गया, 280 से कितना आ गया, 140 आ गया। तो 140 का ऑब्जर्वेशन क्या है कि मेरा प्राइमरी 2 सर्वर, 2 कंप्यूट इस पर्टिकुलर ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हैं। क्लियर? तो लास्ट का जो 2 सर्वर है वो आपका किस में चला जाएगा, एलयूपी में चला जाएगा, लो यूटिलाइजेशन परफॉर्मेंस में चला जाएगा। राइट? तो यहां पे प्लानिंग टीम का इन्वॉल्वमेंट होगा और वो क्या बोलेगी कि यहां पे आपका 2 सर्वर एलयूपी में है, इसको आप रिमूव करो, क्योंकि ये रेंट फ्री में देना पड़ रहा है, इसको आप रिमूव करो, कॉस्ट कम करना है। राइट? क्योंकि आपका जो यूटिलाइजेशन है उस यूटिलाइजेशन के हिसाब से 2 सर्वर सफिशिएंट है, उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब क्या होगा, यहां पे टेस्ट का जो एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन किया था उसको क्या कर देंगे, टेस्ट के एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर देंगे। लास्ट के 2 सर्वर पे टेस्ट का जो सॉफ्टवेयर था, टेस्ट का एप्लीकेशन था, उसको क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। आफ्टर टर्मिनेट क्या बचेगा मेरे पास, कंप्यूट बचेगा। राइट? क्लियर है? आफ्टर टर्मिनेट मेरे पास क्या बचेगा, एक नॉर्मल कंप्यूट बचेगा, क्लाउड का एक कंप्यूट बचेगा, इन द सेंस क्लाउड का एक स्टोरेज पार्ट बचेगा। उस स्टोरेज पार्ट को सेम जगह पे मैं किसी अदर एमआरएफ में अदर वीएनएफ में यूज कर सकता हूं। अदर वीएनएफ में मींस आप सीएफएक्स में यूज कर लो, एसबीसी में कर लो, एमआरएफ में कर लो, या फिर आपका आईपीएसएम गेटवे में कर लो। क्लियर है? तो यहां पे आपका फायदा क्या है, फायदा क्या है कि यहां पे जो आपका हार्डवेयर बच रहा था, आप यहां पे जो आपका हार्डवेयर एलईपी में जाके रिमूव हो रहा था, उसका केवल और केवल लिमिटेशन था कि आप हार्डवेयर में ही यूज कर सकते हो, उस पर्टिकुलर नोड में यूज कर सकते हो। बट क्लाउड बेस्ड में जो आपका हार्डवेयर बच रहा है यूटिलाइजेशन के बाद, उसको आप कहां पे यूज कर सकते हो, आप किसी भी नेटवर्क में यूज कर सकते हो, आपको किसी भी नोड में यूज कर सकते हो। राइट? तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि आज का जो इंडस्ट्री है, आज का जो आईटी इंडस्ट्री है वो क्लाउड में क्यों मूव कर रहा है। Unmuted. क्लियर है? Muted. अब आप इसको डिफरेंट बुक में रेफर करोगे या फिर गूगल में रेफर करोगे तो कंसेप्ट यही मिलेगा, बस टर्मिनोलॉजी अलग मिलेगी। कोई बोलेगा इसको कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, कोई बोलेगा इसको कंप्यूट का रीयूटिलाइजेशन हो जाता है। राइट? इसका टर्मिनोलॉजी अलग अलग आएगा, बट इसका जो मोन मोटिव है, इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि यहां पे जो आपका सर्वर बचता है, सर्वर का यूटिलाइज आपका सेम यहां पे है, मेंटेनेंस आपको यहां पे भी देना है, यहां पे भी आपका मेंटेनेंस इंजीनियर लगना है, यहां पे भी मेंटेनेंस लगना है। राइट? यहां पे भी आपको दूसरी कंपनी का हार्डवेयर लगेगा, लाइक सिस्को, एचपी। यहां पे भी जो क्लाउड का हार्डवेयर होगा वो भी दूसरी कंपनी का लगेगा, सिस्को का लगेगा, एचपी का लगेगा, पीएसपीएल का लगेगा। कंसेप्ट दोनों में सेम है, बट यहां पे क्या है, रीयूटिलाइजेशन अच्छा है। ठीक है? सेकंड थिंग क्या है, यहां पर मेंटेनेंस अच्छा है, मेंटेनेंस अच्छा है, मेंटेनेंस स्ट्रांग है, क्योंकि यहां पे हार्डवेयर एक है, इस पे आप टेस्ट लगा सकते हो, यहां पे सीएससीएफ लगा सकते हो, यहां पे एसबीसी लगा सकते हो, यहां पे एमआरएफ लगा सकते हो। राइट? बट यहां पे क्या है, एक हार्डवेयर पे केवल एक मशीन लगा सकते हो, तो यहां पे मेंटेनेंस के 4 इंजीनियर रखने पड़ेंगे, यहां पे मेंटेनेंस का एक इंजीनियर चारों नोड देखता रहेगा। क्लियर? तो एक क्लाउड क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट कम लगता है क्लाउड में, मेंटेनेंस अच्छा होता है क्लाउड में, रीयूटिलाइजेशन अच्छा है क्लाउड का। इसलिए जो आज का सारा इंडस्ट्री है सारा का सारा कहां मूव कर रहा है, क्लाउड पे मूव कर रहा है। ये मैं केवल क्लाउड का बेनिफिट बताया अपने टेलीकॉम सेक्टर में, ये ओनली टेलीकॉम सेक्टर का है। आप डेटा सेंटर में डेटाबेस में चले जाओगे या फिर मेन आईटी इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां पे इसका अलग यूज है क्लाउड का, वहां पे क्लाउड का अलग यूज है, वहां पे अलग बेनिफिट्स हैं। बट मैं जो बेनिफिट बताया वो इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम सेक्टर के बारे में बताया।
कि टेलीकॉम सेक्टर में क्लाउड का क्या यूज है और टेलीकॉम सेक्टर का जो आईटी इंडस्ट्री है वो क्यों क्लाउड पर मूव कर रहा है। आज की डेट में भी कंप्लीट 100% क्लाउड नहीं हुआ है, 20% आज भी बियर मेटल चल रहा है, 20% आज भी हार्डवेयर चल रहा है। बट अगर आपको हार्डवेयर का डिप्लॉयमेंट आता है और क्लाउड का डिप्लॉयमेंट आता है, तो अगर आपको 100 पोस्ट मार्केट में निकलेंगी, 100 वैकेंसी में निकलेंगी, तो 20 वैकेंसी आपको हार्डवेयर के लिए मिलेंगी और 80 वैकेंसी आपको क्लाउड के लिए मिलेंगी। आज का ये मार्केट का टोटल स्टैंडर्ड है, तो इसलिए सब लोग क्लाउड में मूव कर रहे हैं। सबको क्लाउड का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि क्यों क्लाउड पे जाना है? इतना पार्ट सबको क्लियर हुआ कि Unmuted. Did. सर क्लियर है सर। क्लियर है? ओके। हाँ सर। अब यहाँ पे अपने को मैं सबको क्लियर करा देता हूं, मैं हार्डवेयर बेस्ड डिप्लॉयमेंट नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका मार्केट में अभी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रिक्वायरमेंट है ही नहीं है, बहुत कम है, मतलब 0.2% है। 10 पोस्ट में से 8 क्लाउड वाला बंदा ले जाएगा, 2 बचेगा आपको हार्डवेयर बेस्ड पे। तो इवन मुझे भी नहीं आता क्लाउड हार्डवेयर डिप्लॉयमेंट, मैं भी नहीं जानता। मैं पिछले 4 साल से डिप्लॉयमेंट कर रहा हूं, क्लाउड बेस्ड ही कर रहा हूं। क्लियर? तो मैं भी सजेस्ट यही करूंगा और यही मैं बताऊंगा कि क्लाउड बेस्ड जाओ, वहीं पे ज्यादा वैकेंसी है। तो अब यहां पे आपका 2 रिक्वायरमेंट है, यहां पे आपका 2 रिक्वायरमेंट है, यहां पे आपकी 2 तरीके की वैकेंसी आती है। यहां पे डिप्लॉयमेंट इंजीनियर के लिए 2 तरीके की वैकेंसी आती है। दो तरीके की वैकेंसी आती है क्लाउड के टर्म्स में, क्लाउड के टर्म्स में, ठीक है। या तो आपको क्लाउड के नोड का डेवलपमेंट आना चाहिए, क्लाउड नोड का डेवलपमेंट आना चाहिए। सेकंड वैकेंसी क्या आती है, वोल्टी और एलटी और 5G, 5G का भी डेवलपमेंट होगा। वोल्टी और एलटी और 5G नोड डिप्लॉयमेंट ओवर ऑन क्लाउड। मैं सारा चीज क्लियर कराते जा रहा हूं कि आपको कहां जाना है। मैं हर एक चीज क्लियर इसलिए करा रहा हूं कि आपको कहां जाना है, आप एकदम कंफ्यूज मत हो कि मुझे किस तरफ जाना किस तरफ नहीं जाना। तो देखो आप किस चीज का यहां पर क्लास कर रहे हो और आपको मोटिव क्या है, आपको टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट में जाना है। किसकी टेस्टिंग और किसकी डिप्लॉयमेंट में जाना है, 5G और वोल्टी और एलटी की टेस्टिंग आइदर डिप्लॉयमेंट में जाना है, ठीक है। टोटल 3 सेक्टर होते हैं। डेवलपमेंट सेक्टर होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने का, ठीक है। फर्स्ट आपका डेवलपमेंट होगा, देन आपका टेस्टिंग होगा। जब वो प्रोडक्ट टेस्ट हो जाएगा, वो बिल्ड रेडी हो जाएगा, देन आपका वो मार्केट में लॉन्च होता है और उसको डिप्लॉयमेंट किया जाता है। इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर का कंप्लीट साइकिल होता है, कंप्लीट एक उसका जिंदगी होता है सॉफ्टवेयर का। सबसे पहले सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है लैब में, वो आपका कहलाता है डेवलपमेंट फेज। जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसको टेस्ट किया जाएगा लैब में, वो होता है आपका टेस्टिंग फेज, ठीक है। जब उसका बग रेज होंगे, जमाने भर का जो टेस्टिंग का काम होता है वो होगा, कंप्लीट वेरीफाई हो जाएगा प्रोडक्ट। जब वो प्रोडक्ट वेरीफाई हो जाएगा तब वो क्या होगा, मार्केट में लॉन्च होगा। मार्केट में लॉन्च होगा तो वो फिर आता है डिप्लॉयमेंट फेज में। मार्केट में लॉन्च होगा तो उसको क्लाइंट आपका प्रोडक्ट खरीदेगा और वो अपने नोड अपने लैब में उसका डिप्लॉयमेंट कराएगा, उसका सर्विसेज यूज करेगा, तो वो आता है आपका डिप्लॉयमेंट फेज में। क्लियर? तो कोई भी आपका बिल्ड होता है, कोई भी आपका सॉफ्टवेयर होता है, 3 तरीके के स्टेज से होके गुजरता है, 3 फेज से होके गुजरता है। डेवलपमेंट देन टेस्टिंग देन डिप्लॉयमेंट। क्लियर है तीनों चीज? तो अभी आपको कहां जाना है, अभी आपको इस फील्ड में जाना है। अभी आपको जो सीखना है, क्लाउड नोड डिप्लॉयमेंट सीखने के लिए आपको पूरा क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए। आपको पूरा क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए, जो 1 2 3 4 क्लास में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको क्या सीखना है यहां पे,
हम क्लाउड के ऊपर, क्लाउड सर्वर्स में, क्लाउड कंप्यूट में हमारे LT, वोल्टी और 5G की नोड को कैसे डिप्लॉयमेंट करेंगे। आपको यहां ये सीखना है, यहां पे आपको जाना है। ठीक है, आपको यहां जाना है। तो रिक्वायरमेंट आपकी यहां हो क्या जाती है, आपने डिसाइड किया कि मुझे कहां जाना है, आपको LT, वोल्टी और 5G की नोड डिप्लॉयमेंट में जाना है। ठीक है, अब आपकी यहां रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है यहां पे, रिक्वायरमेंट क्या है, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए क्लाउड का। बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको क्लाउड का। बेसिक इन टर्म्स ऑफ आपको क्लाउड के नोड पता होना चाहिए कि क्लाउड में कौन सा नोड होता है, क्लाउड में कितने टाइप का नोड होता है, क्या क्लाउड है और किस नोड का क्या काम होता है। अगर मैं क्लाउड पे मेरे VNF का डिप्लॉयमेंट करता हूं, आप टेस्ट डिप्लॉयमेंट करने जाओगे क्लाउड के ऊपर, तो बेसिकली बैकएंड में क्या चलेगा, क्लाउड में क्या प्रोसेस रनिंग होगी, हमारा VNF कहां जाके स्टोर होगा, हम VNF को कॉल करेंगे तो कैसे हमारा VNF कॉल होगा, ऑब्जेक्ट कॉल होगा या फिर क्लास कॉल होगा, कैसे हमारा VNF कॉल होगा, ये सारा चीज आपको बेसिक नॉलेज लेना है क्लाउड का। देन आपको बेसिक नॉलेज चाहिए क्लाउड का, प्लस प्लस आपको चाहिए VNF डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, तब जाके आप एक इस फील्ड के लिए परफेक्ट हो गए। वोल्टी और LT नोड डिप्लॉयमेंट के लिए आपको बेसिक नॉलेज चाहिए क्लाउड का, और उस नोड के डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस चाहिए कि आप कैसे डिप्लॉयमेंट करते हो, डिप्लॉयमेंट की क्या फेसेस होते हैं, कितने फेस से होकर डिप्लॉयमेंट निकलता है, उसका प्री रिक्वायरमेंट क्या होता है, डिप्लॉयमेंट कैसे करते हो, उसका पोस्ट डिप्लॉयमेंट क्या होता है, टेस्टिंग कैसे करते हो, हार्ड हैंडओवर कैसे देते हो, उस पर लाइव ट्रैफिक कैसे डालते हो, ये आपका सारा इस पार्ट में आ जाएगा, इस पार्ट में आ जाएगा। इतना आपका टोटल रिक्वायरमेंट होता है। तो आपको यहां जाना है, ये आपका टोटल रिक्वायरमेंट है, इतना रिक्वायरमेंट है आपका। क्लियर है सबको? अब आपको क्लियर हुआ होगा कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है यहां पे एज अ डिप्लॉयमेंट इंजीनियर। आप अभी किस में काम करते हो, आप यही दिखाओगे सामने वाले को कि मैं वोल्टी डिप्लॉयमेंट का काम कर रहा हूं। तो अभी आप कहां काम कर रहे हो, वोल्टी में काम कर रहे हो डिप्लॉयमेंट में। तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए, प्लस प्लस उस डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस पता होना चाहिए, VNF का। क्लियर? अरे VNF का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन। ओके, इसको VM भी बोलते हैं, वर्चुअल मशीन, VM वर्चुअल मशीन। एक क्या होता है, जैसे आपका लैपटॉप बोला जाए तो आपका लैपटॉप क्या, एक हार्डवेयर मशीन है। अगर मैं तुम्हें एक लॉगिन दे दूं कि आप क्लास ज्वाइन करोगे, तो एक लॉगिन है, वहां पे आपको एक कंप्यूटर मिलेगा, उस कंप्यूटर को लॉगिन करना है, वो आपका सिस्टम है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वर्चुअल मशीन हो जाएगा, राइट। एक हार्डवेयर होता है, एक वर्चुअल मशीन होता है, एक एक्चुअल मशीन, एक वर्चुअल मशीन। Unmuted. फंक्शन Muted. अगर इसमें किसी को कुछ नोट करना हो तो कर लो, याद रखने के हिसाब से। इतना अगर किसी को नोट करना हो तो कर लो, याद रख। इसके बाद मैं क्लाउड स्टार्ट करता हूं कि क्लाउड में क्या होता है, व्हाट इज द क्लाउड, क्लाउड क्या है, इसका कंपोनेंट क्या है, आर्किटेक्चर क्या है। इसके बाद में क्लाउड स्टार्ट करता हूं। ये डेटा नोट कर लो, अगर किसी को लगता है कि मुझे नोट करना चाहिए तो ये नोट कर लो, ठीक है। Unmuted. में आया। हाँ हाँ, बताइए बताइए। हाँ हाँ, देखो मैं क्लाउड का एक बेसिक कंसेप्ट बताऊं कि फॉर एग्जांपल तुम्हें एक घर बनाना है, ठीक है, तुम्हें एक घर बनाना है, तो मैं दो तरीके से तुम्हें घर ऑफर करता हूं। मैं एक ठेकेदार हूं, मैं घर बना के देता हूं, बेचता हूं, तो मैं दो तरीके से ऑफर करता हूं।
एक तो मैं बना बनाया घर दे दूं, उसमें एक लिविंग रूम होगा, एक हॉल होगा, एक किचन होगा, एक ड्राइंग रूम होगा, एक स्टडी रूम होगा बच्चों के लिए। इस तरीके एक मैं बना बनाया घर ऑफर कर दूं, ठीक है। एक बना बनाया तो मैं घर ऑफर कर दूं, वो क्या होगा, एक हार्डवेयर बेस्ड घर हो गया कि उसमें सब कुछ फिक्स है। ड्राइंग रूम है तो वो ड्राइंग रूम ही है, उसको तुम किचन नहीं बना सकते, क्योंकि किचन बनाओगे तो सब तोड़ा फाड़ी करनी पड़ेगी, राइट। एक दूसरा घर ऑफर करता हूं कि 2000 स्क्वायर फीट जगह ऑफर कर दी, वो मैं आपको बेच दिया। अब उसमें अलग अलग स्पेस है, तुम अपने हिसाब से बनवा लो। जहां आपको किचन बनाना वहां किचन बना लो, जहां ड्राइंग रूम बनाना वहां ड्राइंग रूम बना लो। तो मैं क्लाउड बेस्ड एक जगह प्रोवाइड कर दी, क्लियर। 2000 स्क्वायर फीट का एक जगह प्रोवाइड कर दिया, वो क्या होगा, आपका क्लाउड बेस्ड हो गया, क्लियर। वो उसमें आप अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे किचन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ड्राइंग रूम होना चाहिए, उसके सामने किचन होना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, क्लियर। अगर मैं बना बनाया घर देता हूं तो वो आपके लिए फिक्स हो गया कि जहां मैं ड्राइंग रूम बना के दिया वही आपका ड्राइंग रूम है, वहां आप किचन नहीं बना सकते, क्लियर। हाँ हाँ, इसको नोट डाउन कर लो, मैं Muted. आया, ठीक है।
ओके गाइस, नोट डाउन हो गया सबका? हाँ हो गया है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्लाउड। ओके, क्लाउड क्या होता है? हेडिंग डालो क्लाउड कंप्यूटिंग और व्हाट इज क्लाउड। अब क्लाउड क्या है? क्लाउड क्या है? एक हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का एक कंप्लीट इन्वायरमेंट है, राइट? कोई अगर आपको क्लाउड बोले तो क्लाउड क्या है आपका? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कंबाइंड इन्वायरमेंट है। क्लाउड का जो हार्डवेयर होगा उसमें डिफरेंट डिफरेंट नोड होंगे, डिफरेंट डिफरेंट नोड होंगे। हर एक नोड का एक अपना ओन वर्क होगा, ओन टास्क होगा। किसी का आइडेंटिटी स्टोर करने का है, किसी का ऑब्जेक्ट स्टोर करने का है, किसी का ब्लॉक स्टोरेज का है, किसी का नेटवर्किंग का काम है। तो क्लाउड, जब भी क्लाउड का नाम आएगा तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट नोड होंगे, डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर होंगे और उसके सॉफ्टवेयर होंगे, वो कंबाइनली काम करेंगे। जब क्लाउड का नाम आता है तो क्लाउड मींस क्या है? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कंबाइंड आर्किटेक्चर। क्लियर? क्लाउड क्या है आपका? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कंबाइंड आर्किटेक्चर है। तो नोट डाउन करो उसको। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड अस अ मींस बाय विच कैन बी एक्सेस द एप्लीकेशन एज यूटिलिटी ओवर द इंटरनेट। इट्स अलाउड टू क्रिएट, कॉन्फ़िगर एंड कस्टमाइज एप्लीकेशन ऑनलाइन। इतना पूरा नोट डाउन कर लो, ये स्लाइड का पूरा नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? तो ये इंट्रानेट क्या हुआ और इंटरनेट? इंटरनेट एंड इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है? अगर कोई एसजीआई सर्विस के थ्रू आप इंटरनेट चलाते हो, वो क्या है आपका? इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट क्या है कि एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्विस प्रोवाइड कराना, ओके। राइट?
जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक कौन कंपनी है, तो सबको मैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करूंगा, बट इंटरनेट में क्या होगा, मैं आपको एक्सेस दिया तो केवल आप यूज कर पाओगे उस पर Unmuted. करना। यस यस, Muted. राइट राइट। हो गया सर। Unmuted. ओके। हाँ हाँ, उस पे स्पेस प्रोवाइड कराना है। हाँ हाँ। हम्म। इस स्पेस को, राइट राइट, क्लियर। हाँ हाँ, वहां पर टेस्ट का हार्डवेयर लगाना ही नहीं है ना। देखो क्या था, हार्डवेयर बेस्ड में क्या था, मैंने टेस्ट का मशीन लगा दिया, हार्डवेयर लगा दिया, उस पर मैं टेस्ट का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, राइट। अब क्लाउड में क्या हो रहा है कि टेस्ट का जो हार्डवेयर लगाना था, उसकी जगह क्लाउड का स्टोरेज आया, क्लाउड का कंप्यूट आया, कंप्यूट बोलते हैं इसको। जो स्टोरेज प्रोवाइड मिलता है, अपने को स्टोरेज मिलता है, वो कंप्यूट के नाम से मिलता है। तो उस कंप्यूट पे अपने को टेस्ट का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। हम्म। हम्म। हाँ 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 हाँ। हम्म। ओके, हार्डवेयर का काम यहाँ क्या था, यहाँ पे हार्डवेयर का काम क्या है, Muted. एक कंफ्यूजन है कि टास्क का हार्डवेयर लगाया था, तब उसका काम क्या था, और क्लाउड के हार्डवेयर का काम क्या है, राइट। तो टास्क के हार्डवेयर का काम था, फॉर एग्जांपल हमारे लिए टेस्ट लगाना है, तो उसके लिए देखो, सबसे पहले मैं बताऊं कि तुम्हारे यहां तुम एक कंप्यूटर खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो कंप्यूटर में आपने 4 GB रैम, Unmuted. जीबी हार्ड डिस्क लिया, क्लियर। आपने 30,000 रुपए मार्केट में डाला, आपने 4x520 का हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन का आपने लैपटॉप खरीद लिया, उसके ऊपर आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया फेसबुक, या उसके ऊपर आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया विंडो 10। ये आपका एक मशीन हो गया। इसमें क्या था कि आपका एक हार्डवेयर आपने मार्केट से खरीदा, ठीक है, एचपी का खरीदा। अब एक उसमें आपका लिमिटेशन क्या है, जहां भी आपको जाना है आपको अपना हार्डवेयर लेके जाना है, ठीक है। जब आपके यहाँ लाइट नहीं है तो आपके पास हार्डवेयर काम नहीं करेगा, ठीक है। एचपी कंपनी एक और सर्विस दे रही है, एग्जांपल, वो क्या बोल रही है, आपको 4x520 GB का सेम कॉन्फ़िगरेशन का मैं आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता हूं। वो कहां लोकेट करेगा, आपका एक डेटा सेंटर में लोकेट करेगा, एक क्लाउड में लोकेट करेगा। मैं आपको उसका यूजर आईडी पासवर्ड देता हूं। आपको 30,000 वहां पे करने थे, तो 30,000 यहां पे करना है। यहां पे आपका फायदा क्या है कि आपका लैपटॉप एक डेटा सेंटर में रखा है, आप जहां मर्जी से चाहे रिमोट कनेक्शन से आप लॉग इन करके काम कर सकते हो। उस पर आपको विंडो 10 डालना है, विंडो 10 डाल दो, आपको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, लाइनेक्स डाल दो, क्लियर है।
हम्म। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो हार्डवेयर क्लाउड का है ना। आप फेसबुक किस पे चला रहे हो? आप क्लाउड के हार्डवेयर पे चला रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं इंटर मतलब कहीं लिंक है मेरा। हाँ आपका लिंक है, बट आप इनिशियली हार्डवेयर यूज कर रहे हो क्लाउड का। क्लाउड का कंप्यूट यूज कर रहे हो आप। क्लियर। तो आपके लिए वो वर्चुअलाइज्ड हो जाएगा। आपको लगेगा कि मेरे पास मशीन नहीं है, सारा कुछ वर्चुअल हो गया है। नहीं सर, मेरा क्लियर नहीं हुआ सर। इसमें देखो सर, जैसे बताया कि फेसबुक के लिए अगर आप लैपटॉप से लॉगिन करें हैं, तो कुछ तो ऐसा हमारे पास मॉनिटर होना चाहिए ना जिससे मैं उसको इंटरफेस करूं। तो क्लाउड से कैसे हो सकता है सर? नहीं। ओके। क्लाउड से कैसे हो सकता है? मीन्स हम्म। समझ नहीं आ रहा। तुम अभी अपने लैपटॉप पे चला रहे थे तो हार्डवेयर क्या था आपका? हाँ सर, हाँ लैपटॉप था मेरा। लैपटॉप था। जब हाँ आप सर। क्लाउड से चला रहे हो तो हार्डवेयर क्या है यहाँ पे? हम्म। हम्म। हार्डवेयर की जरूरत तो पड़ेगी ना उसके सर? लिए आपको एक लोकल सिस्टम का जरूरत पड़ेगा। लोकल सिस्टम की जरूरत ओके। पड़ेगा। तो आपको लोकल मशीन तो चाहिए ना। आप किसी रिमोट मशीन को एक्सेस करने जाओगे तो लोकल मशीन का जरूरत पड़ेगा आपको। लोकल अडाप्टर का जरूरत पड़ेगा। इसमें क्या कंफ्यूजन है? इसमें आपको मोबाइल से भी एक्सेस कर लो तो लोकल मशीन क्या हो गया आपका? मोबाइल हो गया। आप टैबलेट से एक्सेस कर लो तो लोकल मशीन क्या हो गया आपका? टैबलेट हो गया। बट यहाँ पे हार्डवेयर सर क्लाउड हो जाएगा। हार्डवेयर क्लाउड हो जाएगा। ओके सर। क्लियर। क्लियर है सर। तो आप इसको फायदा क्या हुआ कि उस स्टोरेज को Muted. ये तो 1 साल बाद अपने पैसे वापस ले लो, स्टोरेज वापस कर दो। ऐसा कुछ एग्रीमेंट होगा तो ये हो जाएगा। राइट। बट लेकिन आपने एक बार सिस्टम खरीद लिया और वो पर्टिकुलर एक फेसबुक के लिए फिक्स है कि इस सिस्टम में केवल फेसबुक ही चल सकता है। तो वो अगर आपको 2 साल बाद फेसबुक का यूटिलाइजेशन लो हो गया तो आपका वो मशीन वेस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब हार्डवेयर बेस्ड लैब में। Unmuted. सर। क्लियर ना। ये Muted. फेसबुक के कंसेप्ट से मत सोचना कि फेसबुक इट इज जस्ट एप्लीकेशन। ये नेटवर्क नोड समझो एक। फेसबुक मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट नेटवर्क नोड। क्लियर। ओके सर। ओके। Unmuted. क्लाउड Did. आपको क्लियर है? क्लाउड क्या है? आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंबाइन आर्किटेक्चर है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉलेशन कर सकते हो, उस एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर सकते हो, उस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। लाइक आपका क्लाउड कंप्यूटिंग पे एक सर्विस प्रोवाइड किया है क्लाउड कंप्यूटिंग ने कि आप उस पे टेस्ट का डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। डिप्लॉयमेंट के बाद टेस्ट का सर्विस यूज कर सकते हो, और आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो टेस्ट को टर्मिनेट भी कर सकते हो। क्लियर है ये सब चीजें? हाँ सर, क्लियर है। ओके ओके। आपको जब आप किसी कंपनी में जाओगे डिप्लॉयमेंट में तो इसी चीजों को खेलना है, आपको इसी चीजों पर काम करना है। तो जहां भी अगर आपको लगे कि कुछ कंफ्यूजन है तो उसको सोचना मत, तुरंत पूछते जाना। सर जैसे कंपनी के अगर हम इंटरव्यू देते हैं तो वो हाँ हाँ। नॉर्मली हमारा प्रोजेक्ट ये रहा कि हम क्लाउड डिप्लॉयमेंट इंजीनियर हैं। क्लाउड हाँ। डिप्लॉयमेंट इंजीनियर नहीं हूं भाई, इधर देखो। क्लाउड डिप्लॉयमेंट इंजीनियर इज अ डिफरेंट थिंग। अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ शायद, लगता है, इसलिए मैं एकदम क्लियर। Unmuted. क्लाउड इंजीनियर आपका ये हो जाएगा, जो बंदा यहाँ काम क्लाउड। करेगा वो क्लाउड डिप्लॉयमेंट इंजीनियर हो जाएगा। आप आईएमएस नोड के डिप्लॉयमेंट इंजीनियर हो।
Muted. राइट। वो आप डिप्लॉयमेंट कहां करोगे, आपका फिजिकल आर्किटेक्चर क्या रहेगा, क्लाउड रहेगा। क्लियर। एक चीज को हमेशा कंसेप्ट क्लियर करके रखना। अगर आप बोल दोगे क्लाउड डिप्लॉयमेंट इंजीनियर मींस आप क्लाउड के बंदे हो, क्लाउड टीम पे से बिलोंग करते हो। क्लियर। क्लियर है सर। हाँ हाँ Unmuted. हाँ हाँ। देखो जब आप जाते हो प्रोजेक्ट में जाते हो, फॉर एग्जांपल आपका जापान प्रोजेक्ट है, कोई जापान का कोई ऑपरेटर है, ठीक है, स्टार मोबाइल है जापान का ऑपरेटर, ठीक है, एग्जांपल में बता रहा हूं। वहां पे एक प्रोजेक्ट है आईएमएस डिप्लॉयमेंट का क्लाउड के ऊपर, तो उसमें सारा टीम रहेगा, आपका प्लानिंग टीम रहेगा, क्लाउड टीम रहेगा, वीएनएफ टीम Muted. में आपका एसबीसी का बंदा रहेगा, टेस्ट का बंदा रहेगा, सीएफएक्स का बंदा, एमआरएफ का बंदा, आईपीसीएम गेटवे का, सबका बंदा रहेगा। ठीक है। तो अगर वीएनएफ टीम को कुछ क्लाउड रिलेटेड इशू आएगा तो वो क्लाउड टीम को रीच आउट करेगा। अगर प्लानिंग रिलेटेड कुछ इशू है तो प्लानिंग टीम को रीच आउट करेगा। क्लियर। ओके सर। तो आपको यहां जाना है, आपका मोटिव यहां है, आप करेंटली यहां काम कर रहे हो। क्लियर। कहां क्लियर थे अपन, हाँ यहां थे। अब आता है कि आपका जो क्लाउड है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्लाउड रहता है। ये बेसिक में क्लाउड का बता देता हूं, बट अपना जो यूजफुल है वो लास्ट का 2 स्लाइड है। जो आपके यूज का है वो लास्ट का 2 स्लाइड ज्यादा है। 2 स्लाइड तो एकदम आंख बंद करके आना चाहिए कि कौन से नोड का क्या काम है। ठीक है, बट उसके ऊपर बेसिक बेसिक बता देता हूं कि क्लाउड क्या होता है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल, कि कितने टाइप का आपका क्लाउड होता है। ठीक है। तो डालो वहां पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड, 4 टाइप का क्लाउड आपको मार्केट में देखने मिलेगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड। देयर आर 4 Unmuted. पब्लिक क्लाउड। Muted. बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है किसी का, म्यूट प्लीज। रणधीर आपका बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। हाँ ओके थैंक यू। ठीक है, नोट कर लिया। अब हेडिंग डालो पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है कि एक ऐसा स्टोरेज जो इजीली आपको मिल जाए। कोई भी बंदा उस स्टोरेज को रजिस्ट्रेशन करके एक्सेस कर सकता है। जैसे गूगल क्लाउड अपना सर्विस देता है, आपको कुछ क्लाउड पे कुछ एप्लीकेशन स्टोर करना है या कुछ करना है या फिर उस पर कुछ एक्टिविटी करना है, तो गूगल क्लाउड एक सर्विस है, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करके आसानी से उस सर्विस को यूज कर सकते हो। तो वो एक टाइप का क्या हो जाएगा, पब्लिक क्लाउड, कि कोई भी आदमी आके विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन आप उसको यूज कर सकते हो। बस आप रजिस्ट्रेशन करो, उनका जो भी आपका क्लाउड का फीस लगना है, क्लाउड का रेंट लगना है, जो भी आपका चार्ज लगता है वो उसको पे करो और आप उसको यूज कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड पब्लिक क्लाउड। क्लियर। तो इसका डेफिनेशन नोट करो, पब्लिक क्लाउड क्या बोलता है। दिस द पब्लिक क्लाउड अलाउस सिस्टम एंड सर्विसेज टू बी इजीली एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक। पब्लिक क्लाउड में बी लेस सिक्योर बिकॉज ऑफ इट्स ओपननेस। ये ओपननेस होता है, इसमें ज्यादा मतलब हर कोई यूज कर सकता है, तो ये सिक्योर नहीं है, ज्यादा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी अनसिक्योर है। क्लियर। ये आपका क्या है, पब्लिक क्लाउड। नोट डाउन कर लो इस डेफिनेशन को। गूगल ड्राइव
पब्लिक क्लाउड जैसे वर्क करता है क्या? गूगल ड्राइव जो होगा आपका, पर्टिकुलर आपके जीमेल का गूगल ड्राइव होगा, वो प्राइवेट क्लाउड में आएगा। ओके सर। अगर आप गूगल ड्राइव को आप जैसे वन ड्राइव में आ जाओ या फिर शेयर ड्राइव में आ जाओ, तो वो आपका पब्लिक क्लाउड में आ जाएगा। ओके। जिसको केवल एक बंदा एक्सेस कर सके वो आपका प्राइवेट क्लाउड में हो जाएगा। अगर एक पर्टिकुलर स्टोरेज को मोर देन वन यूजर एक्सेस कर सके, दैट इज अ पब्लिक क्लाउड। सर ऐसा भी तो होता है हमारे पास जीमेल का जो क्लाउड होता है सर, उसका हम अपलोड करके लिंक शेयर कर देते तो वहां से इजिली कोई सामने वाला एक्सेस पा सकता है सर। वो आएंगे उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। Unmuted. ऑथराइज्ड हुआ, वो ऑथराइज्ड हुआ, आते हैं उस पॉइंट पे, आते हैं। Muted. एक बार चारों हो जाने दो, उसके बाद आते हैं। एक कंपनी में, हर एक कंपनी का एक सिस्टम होता है, जैसे डिफरेंट कंपनी में वन ड्राइव हो गया, वन बॉक्स हो गया, शेयर ड्राइव हो गया। उसमें भी आप कुछ डाटा डाल दो तो अपने टीम मेंबर एक्सेस कर सकते हैं, जिनको एक्सेस दे दिया, राइट। डिफरेंट टाइप के क्लाउड Unmuted. बता रहे हैं। वो आपका कम्युनिटी क्लाउड में आएगा, वो कम्युनिटी क्लाउड में आ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा आप सारे क्लाउड को एक बार कवर, Muted. फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा स्टोरेज किस क्लाउड में आ जाएगा। वो कम्युनिटी क्लाउड में आएगा। जो एफटीपी सर्वर का बात कर रहे हो, वन ड्राइव, शेयर ड्राइव, एफटीपी सर्वर, वो आपका कम्युनिटी क्लाउड में आ जाएगा, जिसको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस कर सकते हैं। नोट डाउन हो गया पब्लिक क्लाउड। देन आता है आपका प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, बहुत ज्यादा सिक्योर होता है, ये जनरल पब्लिक के लिए यूज नहीं किया जाता है। ये बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। अगर आपको प्राइवेट क्लाउड यूज करना है तो आप सर्टिफाइड किसी कंपनी का प्राइवेट क्लाउड यूज करना है तो उस कंपनी का आप एम्प्लॉय होना चाहिए। कुछ ना कुछ शर्त रहती है, कुछ ना कुछ कंडीशन रहती है। बेस्ड ऑन कंडीशन ओनली प्राइवेट क्लाउड का आपको एक्सेस मिल सकता है। ये आपका हो जाएगा प्राइवेट क्लाउड। ये डेफिनेशन नोट करो, प्राइवेट क्लाउड अलाउ सिस्टम एंड सर्विसेज टू बी एक्सेसिबल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑफर्स इंक्रीज्ड सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ इट्स प्राइवेट नेचर। क्लियर। थर्ड क्या है आपका, हाइब्रिड क्लाउड। एक आपने देखा पब्लिक क्लाउड, एक आपने देखा क्या प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में क्या है, जनरल पब्लिक एक्सेस कर सकता है, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाओ, एक्सेस कर लो। ये बहुत ज्यादा अनसिक्योर है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कमजोर है। प्राइवेट क्लाउड क्या है, आप किसी कंपनी के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इसको यूज कर सकते हो। इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगा, उसके बेस पे विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकते। ये आपका क्या है, प्राइवेट क्लाउड। अब आता है हाइब्रिड क्लाउड। इन दोनों का मिक्सचर क्या होगा आपका, हाइब्रिड क्लाउड। इसमें आपका पब्लिक क्लाउड का भी नेचर होगा और प्राइवेट क्लाउड का भी नेचर होगा। कुछ क्रिटिकल एक्टिविटी होंगी वो प्राइवेट क्लाउड नेचर के थ्रू की जाएंगी, वो जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी होंगी वो आपकी पब्लिक क्लाउड के थ्रू एक्सेस की जाएंगी। क्लियर। ये आपका क्या हो जाएगा, हाइब्रिड क्लाउड हो जाएगा। हाइब्रिड क्लाउड क्या है आपका, कॉम्बिनेशन है, पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड दोनों का क्या है आपका, कॉम्बिनेशन। क्लियर। ये आपका क्या है, हाइब्रिड क्लाउड।
इसको नोट डाउन करो। Unmuted. एग्जाम्पल में अभी एक साथ चारों का एक साथ बताता हूं, Muted. चारों का एग्जाम्पल एक साथ बता रहा हूं। ठीक है, लास्ट क्या है आपका, कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड क्या है कि एक ऐसा क्लाउड जिसको ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ टीम्स यूज कर सकें, वो क्या होता है आपका कम्युनिटी क्लाउड। ठीक है, एक एक लाइन सबके बाद छोड़ते जाना एग्जाम्पल के लिए। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, कि बेंगलोर में इंफोसिस का 4 ऑफिस है, टोटल बेंगलोर में इंफोसिस का 4 ऑफिस है। ठीक है, बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी ब्रांच, बेंगलोर रिकोवर्ल्ड ब्रांच, बेंगलोर व्हाइटफील्ड ब्रांच, बेंगलोर मान्यता ब्रांच। ठीक है, इंफोसिस का टोटल 4 ब्रांच है बेंगलोर में। अब बेंगलोर, अगर बेंगलोर इंफोसिस एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बेंगलोर इंफोसिस, जिसके अंदर टोटल 4 ब्रांच है। क्लियर? तो अगर एक पब्लिक क्लाउड होगा, पब्लिक क्लाउड में क्या इंफॉर्मेशन डाली जाएगी, पब्लिक क्लाउड में क्या इंफॉर्मेशन डाली जाएगी कि अगर इंफोसिस, म्यूट प्लीज, बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है कहीं से, रणधीर आपका बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। देखो, अगर पब्लिक क्लाउड का देखा जाए तो पब्लिक क्लाउड का बेस्ट एग्जांपल है गूगल क्लाउड, जो अपना गूगल सर्विस देता है। ठीक है, या फिर इंफोसिस अपना कोई ऐसा ट्रेनिंग क्लाउड चलाए कि इंफोसिस ने अपना एक क्लाउड दे दिया एज अ ट्रेनिंग पर्पज से, कि कोई भी जाए वहां से एक्सेस करे, वो बंदा इंफोसिस में जॉब करे ना करे उसका कोई भी कंडीशन नहीं है। इंफोसिस ने एक ऐसा क्लाउड सर्विस दिया है स्टूडेंट पर्पज से, स्टूडेंट को, कि वो वहां पे एक्सेस करे, अपना जो भी वहां पे क्लाउड का काम करना है, जो भी क्लाउड का एप्लीकेशन यूज करना है, वहां पे एप्लीकेशन यूज करे और बाहर आ जाए। दैट इज अ पब्लिक क्लाउड। क्लियर? पब्लिक क्लाउड का एग्जांपल क्लियर है सबको? एक ही कंपनी चारों तरह के मॉडल प्रोवाइड करती है, तो मैं एक ही कंपनी का एग्जांपल लेके चारों मॉडल बताता हूं। ठीक है, अब सेकंड बोलता हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी इंफोसिस में काम करता हूं। एग्जांपल, मैं एम्प्लॉय हूं इंफोसिस का, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ब्रांच में काम करता हूं। तो एक इस पर्टिकुलर ब्रांच का डेटा रखा होगा जहां पर मैं अपनी एम्प्लॉय आईडी चेक कर सकता हूं, अपना एम्प्लॉयमेंट चेक कर सकता हूं। अगर मुझे उस ब्रांच में, उस कंपनी में, इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच में मुझे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन करना है, तो मैं डेटा जाके चेक कर सकता हूं कि कौन सा ट्रेनिंग सेंटर, कौन सा ट्रेनिंग रूम खाली है, तो उसको मैं बुक कर सकता हूं। राइट? इस सेंटर में, इस ब्रांच में कौन सा एचआर फ्री है अभी, जिससे मैं क्वेरी क्लियर कर सकता हूं जाके। तो इस टाइप का जो इंफॉर्मेशन रहेगा कि यहाँ पे ब्रांच में कितने टाइप के प्रोजेक्ट चलते हैं, किस प्रोजेक्ट का कौन सा मैनेजर है, कौन सा डिलीवरी लीड है, इस टाइप का जो इंफॉर्मेशन होगा वो केवल मैं ही एक्सेस कर सकता हूं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिसिटी ब्रांच में काम करता हूं, वहां का एम्प्लॉय हूं। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन कहां डाली जाएगी? आपकी प्राइवेट क्लाउड में डाली जाएगी। क्लियर है? क्लियर है सबको? प्राइवेट क्लाउड का एग्जांपल, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन बंदा एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड के एग्जांपल में अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? Unmuted. Muted. क्लियर है कोई सर? कंफ्यूजन नहीं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या है कि एक ट्रेनिंग, एक आपका ऐसा है कि इसमें एक क्लाउड दिया इंफोसिस ने कि अगर कुछ क्रिटिकल एक्टिविटी है तो मैं एज अ प्राइवेट नेचर की तरह बिहेव करूं,
और अगर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है तो एज अ पब्लिक क्लाउड की तरह बिहेव करूं। लाइक एक ट्रेनिंग क्लाउड दिया है, उस पर कुछ लिमिटेड एक्सेस दिया है, उस पे कुछ कंटेंट डाला, उस पे कुछ लिमिटेड एक्सेस दिया है पब्लिक यूजर के लिए। कि क्लाउड इन्फोसिस ने एक क्लाउड दिया ट्रेनिंग के नाम से कि ट्रेनिंग का एक क्लाउड है। अगर एक बंदा आता है भास्कर, वो इन्फोसिस में जॉब नहीं करता, तो वो एक्सेस करे तो उसको कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिले, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, उसको कुछ देखना है कि क्लाउड कैसे, Unmuted. या फिर जो SaaS का प्रोजेक्ट चलता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कैसे काम कर रहा है, ये सारा कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिल सके तो वो भास्कर एक्सेस कर सकते। अगर उसके अंदर क्रिटिकल एक्टिविटी देखना है तो वो केवल उसी कंपनी का एम्प्लॉय एक्सेस कर सके। क्लाउड वही है, क्लाउड सेम है, बट एक्सेस किसको दिया है? ओनली उस कंपनी के एम्प्लॉय को एक्सेस दिया है। हाँ 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 हाँ। हम्म। देखो, हाँ एग्जाम्पल करेक्ट है कि Muted. पोस्ट में सीन कर सकता हूं, तो ये पब्लिक यूजर हो गया, बट उसमें मॉडिफिकेशन करना है तो वो आपके पास राइट्स है, वो प्राइवेट फीचर हो गया। आपका पोस्ट में डिलीट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। Unmuted. उसको मैं डिलीट नहीं कर सकता, उसको Muted. कर सकता, उस पर रिएक्ट कर सकता हूं। गॉट इट? रिएक्ट करना एक नॉन क्रिटिकल ऑपरेशन है। तुमने एक फेसबुक पोस्ट डाला, उस पर रिएक्ट करना, उसको लाइक शेयर कमेंट जो भी है वो रिएक्ट करना हो गया। ये क्या है? नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है। क्लियर? तो ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी करना ये पब्लिक क्लाउड में आ जाएगा। बट अगर मैं उस पोस्ट को डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है तो ये किसके पास राइट्स हैं? ये प्राइवेट फीचर हो गया, प्राइवेट नेचर हो गया, तो ये केवल आपके पास राइट्स हैं जिसने पोस्ट किया है। क्लियर है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? Unmuted. क्लियर है क्लियर सर हो तीनों? गया ना? हाँ। अब लास्ट आता है Muted. अब बेंगलोर में इन्फोसिस का 4 ब्रांच है, इलेक्ट्रोसिटी, इकोवर्ल्ड, व्हाइटफील्ड और मान्यता। ठीक है? तो बेंगलोर इन्फोसिस एक जो मेन ब्रांच रहेगी वो एक इस टाइप का क्लाउड बनाएगी जिसमें चारों ब्रांच का इंफॉर्मेशन स्टोर रहे और चारों ब्रांच का केवल इन्फोसिस का ही एम्प्लॉय एक्सेस कर सके। कंसेप्ट समझना है यहां पे, केवल एम्प्लॉय ही एक्सेस कर सके, बट उस ब्रांच का सारा, उस सिटी के सारे ब्रांच का सारा एम्प्लॉय एक्सेस कर सके। क्या इसका डेफिनेशन बोलता है? कम्युनिटी क्लाउड अलाउ सिस्टम एंड सर्विसेज टू बी एक्सेसिबल बाय अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो एक ऐसा इन क्लाउड होगा जिसपे इवेंट इंफॉर्मेशन डलेगा कि बेंगलोर इन्फोसिस का कौन सी ब्रांच में क्या इवेंट चल रहा है, कौन सा इवेंट प्लान्ड है, उस इवेंट में कौन सा टीम पार्टिसिपेंट रहेगा, कौन सा टीम नहीं रहेगा, किसको अलाउ किया है, किसको नहीं किया है, आपके ब्रांच में कब आएगा इवेंट, व्हाइटफील्ड ब्रांच में कब जाएगा इवेंट। इस सारा इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर क्लाउड में डला रहेगा और इस बेंगलोर के सारे इन्फोसिस के बंदे, किसी भी ब्रांच का बंदा हो, वो एक्सेस करके सीन कर सकता है, उस पर रिएक्ट कर सकता है। वो आपका आ जाएगा कम्युनिटी क्लाउड में। क्लियर है? कम्युनिटी क्लाउड इसका एग्जाम्पल होगा कोई एग्जाम का रिजल्ट जो निकलता है तो उसको जो फॉर्म भरता है, जो एग्जाम देता है, एप्लीकेशन नंबर डालता है, फिर अपना रिजल्ट देख सकता है, तो उसी टाइप से है ना कम्युनिटी क्लाउड। हाँ वही वही मीन्स आपने अगर 10th का एग्जाम दिया है तो ही आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास एक टोकन नंबर है, एक रोल नंबर टाइप का एक टोकन है, अथॉरिटी है। राइट? यस। क्लियर है सबको? टाइप्स ऑफ क्लाउड। ये टॉपिक ये सबको चारों थोड़ा clear- हार्ड लग रहा होगा, बट ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की चीज है, इसलिए अच्छे से ध्यान से देखना।
हाँ सर, ये चारों क्लियर है सर, लेकिन मेरा सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे हम हाँ लोग मूवी डाउनलोड करते हैं किसी भी वेबसाइट कहीं से भी, तो वो फिर कहाँ अपलोड रहता है सर? वो भी तो किसी तरह का क्लाउड पब्लिक या फिर मूवी डाउनलोड करते हो वो पब्लिक क्लाउड का फीचर है। वो पब्लिक क्लाउड का फीचर हो गया सर? पब्लिक क्लाउड का फीचर है, आप कोई भी बंदा वहां पे एक्सेस कर सकता है। आप मूवी डाउनलोड कर सकते हो, पब्लिक क्लाउड का फीचर है। फॉर एग्जाम्पल आप विप्रो में काम कर रहे हो, विप्रो का कुछ डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है तो प्राइवेट क्लाउड का फीचर हो जाएगा। आप कर सकते हो क्या विप्रो का डॉक्यूमेंट डाउनलोड? नहीं कर नहीं। सकते। जो बंदा प्रोजेक्ट में काम कर रहा है उसके पास राइट्स होंगे, तो बट यदि हम वो भी डाउनलोडिंग कर रहा है, आप भी डाउनलोडिंग कर रहे हो, बट वो बट प्राइवेट फीचर में काम कर रहा है, आप पब्लिक फीचर में काम कर रहे हो। सर यदि हम Amazon प्राइम से डाउनलोड कर रहे हैं तो वो किस क्लाउड में आएगा? क्योंकि उसके पास तो मेरा हम ऑथराइज है ना, मेरे पास पब्लिक तो अमेजोन प्राइम से कर रहे हो, वो भी पब्लिक क्लाउड का फीचर है, बट वो आप अमेजोन प्राइम पे कुछ पे किए हो, आपने कुछ आइडेंटिटी लिया हुआ है, तो वो पब्लिक क्लाउड का फीचर है। नो इशू, पब्लिक क्लाउड का फीचर है। आपने अमेजोन का एम्प्लॉयमेंट तो नहीं लिया ना, वहां की आईडी तो नहीं ली, आपने जस्ट अकाउंट बनाया, उसका फीस पे किया है। सब्सक्रिप्शन हो Clear? जाती है। हाँ, तो उसको आपको लगता है कि मैं सिक्योर हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, एक सिक्योरिटी मिल जाती है क्योंकि आपने वहां पे किया हुआ है, तो आपके पास अथॉरिटी मिल गई। ओके क्लियर? यस। क्लियर है सर। अब मॉडल्स आते हैं, सर्विस मॉडल आते हैं, क्लाउड के सर्विस मॉडल आते हैं। अभी टाइप्स पढ़ लिया, अब क्लाउड क्या क्या सर्विस दे सकता है, तो वो कहलाते हैं आपके सर्विस मॉडल। ठीक है, मींस क्लाउड के किस तरीके से सर्विसेज होती हैं, क्या क्या सर्विस देता है क्लाउड, किस तरीके से हम सब क्लाउड को यूज कर सकते हैं, वो सारा आपका किस में आ जाएगा? सर्विस मॉडल में। तो लिखना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्विस मॉडल इन क्लाउड। आस पास सास, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इसको बोलते हैं पास, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसको बोलते हैं सास। नोट डाउन कर लिया? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड से आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्लाउड का वो सर्विस जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, राइट? जैसे आपको घर बनाना है तो आपके मकान बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? आपको वहां पे कुछ बेस बनाना पड़ेगा, राइट? तो ऐसे ही अगर आपको क्लाउड का सर्विस यूज करना है तो सबसे पहले पिक्चर में आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। क्लियर? इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा आपका कौन सा मशीन यूज हो रहा है, राइट? कौन सा मशीन यूज हो रहा है, उसका कंपैटिबिलिटी क्या है, ये सारा चीज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। क्लियर? इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा आपका? आप अगर आपको क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स आपने बोला कि मेरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आज प्रोवाइड करता है, आज सर्विस देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा कि मेरा मशीन का फिजिकल सर्विस क्या है, फिजिकल मशीन क्या है, रिसोर्स प्रोवाइड कराता है, फिजिकल मशीन प्रोवाइड कराता है, वर्चुअल मशीन प्रोवाइड कराता है, ये सारा आपका आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में। मींस कंप्यूट प्रोवाइड कराना। इसका डायरेक्ट एग्जांपल क्या है कि कंप्यूट प्रोवाइड कराता है, स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। क्लियर? Unmuted. कंप्यूट प्रोवाइड नहीं कराएगा
अगर आपका क्लाउड कंप्यूट Muted. रहेगा तो आप डिप्लॉयमेंट कहां करोगे, कौन सा स्टोरेज का यूज करोगे आप, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का डायरेक्ट एग्जांपल है कि कंप्यूट प्रोवाइड कराता है, स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। वो आपका किस में आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में। क्लियर है, इतना नोट डाउन कर लो ये 2 लाइन। Unmuted. आज का एग्जाम्पल डायरेक्ट है कि कंप्यूट स्टोरेज प्रोवाइड कराता है ना। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे क्लाउड का यूज करना है वीएनएफ डिप्लॉयमेंट के लिए, तो आप सबसे पहले क्या मांगोगे कि स्टोरेज बताओ, स्टोरेज कितना प्रोवाइड कराते हो आप, कितना आप एक कंप्यूट प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसका कैपेसिटी क्या है, 1 टेराबाइट है या 500 जीबी है या क्या है, Muted. राइट। बोलता है कि मैं 2 टाइप का कंप्यूट प्रोवाइड कराता हूं, L2TD कंप्यूट प्रोवाइड कराता हूं, एक कम स्टोरेज का है, एक T2TD कंप्यूट प्रोवाइड कराता हूं, ये ज्यादा स्टोरेज का है। आपको किस टाइप का कंप्यूट चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना मींस। क्लियर। अगर आपको गूगल ड्राइव में या फिर आपका जो मेल ड्राइव है उस पर कुछ अपलोड करना है तो उसका एक लिमिटेड एक्सेस होता है, राइट। कि आप 10 जीबी एक्सेस कर सकते हो, आप 25 जीबी एक्सेस कर सकते हो। तो वो जो आप अपलोड करते हो वहां पे तो डायरेक्ट अपलोड तो हो जाता है क्या, नहीं होता है। उस चीज का वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जीमेल वहां से, या जो भी आपका मेल कंपनी वो डोमेन है, वहां आपका वो प्लेटफॉर्म वो इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, तब जाके आप उस पर अपलोड कर पाते हो। सर यहाँ पे सबसे नीचे लाइन में लिखा हुआ है वर्चुअल स्टोरेज, वो वही हुआ ना कंप्यूट, वही हुआ। ठीक है। अब सेकंड आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब मैं कंप्यूट प्रोवाइड करा दिया, राइट, मैं कंप्यूट प्रोवाइड करा दिया, बट उस पर्टिकुलर कंप्यूट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबल होगा हमारे एप्लीकेशन के साथ, राइट। भाई मैं कंप्यूट स्टोरेज प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, मैं एक स्टोरेज प्रोवाइड करा दिया, बट उसका एक वर्जन होगा, मैं कंप्यूट प्रोवाइड कराया तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने बोल दिया बस 5 जीबी स्टोरेज है आप यूज कर लो, पेन ड्राइव तो है नहीं, ये पेन ड्राइव तो है नहीं, राइट, कि हमें बस स्टोर करके रखना है, आगे तो कुछ करना नहीं है, हमें उस पर रन कराना है एप्लीकेशन। कंसेप्ट समझना, पेन ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं लगता, कंप्यूट में हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट क्यों है और पेन ड्राइव में क्यों नहीं है, हार्ड डिस्क में क्यों नहीं है। हार्ड डिस्क में क्या है, केवल आपको डेटा स्टोर करना है, लेकिन हार्डवेयर पे आप क्लाउड हार्डवेयर पे जो आपका कंप्यूट मिलेगा वहां पे डेटा को स्टोर करने के साथ साथ ऑर्केस्ट्रेशन करना है डेटा का। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब उस पे एप्लीकेशन को रन कराना है, राइट। जैसे आप टेस्ट एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट कर देते हो तो डेफिनेटली स्टोर हो जाएगा वहां पे, बट उसको एक्सेस करोगे, एप्लीकेशन रन तो होना चाहिए। स्टोर करने का होता तो हम पेन ड्राइव में स्टोर कर लेते, स्टोर करना एक वैलिड पॉइंट नहीं है, हमें वहां पर रन कराना है एप्लीकेशन। तो जो रन कराने के लिए प्लेटफॉर्म होगा कि हमारा कौन सा कंप्यूट वर्जन कंपैटिबल है, कौन सा हमारा यहाँ पे स्टोरेज वर्जन चाहिए, ये सारा एप्लीकेशन आपका किस में आएगा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में, कि आपको प्लेटफॉर्म क्या प्रोवाइड हो रहा है। क्लियर, कि वहां पे अगर हमारा रन कराते हैं एप्लीकेशन तो उसके लिए इन्होंने पर्टिकुलर रैम रिजर्व करके रखा है कि नहीं, राइट।
कुछ वहां पे वर्चुअल मेमोरी रिजर्व करके रखा है कि नहीं, ये सारा चीज इस सारा प्लेटफॉर्म में आ जाएगा, सारा प्लेटफॉर्म सर्विस में आ जाएगा। तो ये कौन सा सर्विस होता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इतना नोट कर लो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में। हो गया नोट डाउन। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। Unmuted. नोट डाउन नहीं हुआ था सर। ओके ओके, Muted. डाउन करो। Unmuted. Muted. नोट हो गए सर। ओके ओके, नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओके, सॉफ्टवेयर में क्या आएगा? जो अब आपका एप्लीकेशन रन हो गया, राइट, लाइक मैं टेस्ट को डिप्लॉयमेंट कर दिया वहां पे, अब मेरा एप्लीकेशन रन हो रहा है, अब उस एप्लीकेशन का यूज कर पा रहा हूं मैं कि नहीं, जो मेरा मोटिव है एप्लीकेशन को रन कराने का कि वहां पे हमारा एप्लीकेशन रन हो, प्लस उसके साथ साथ उसके जो सर्विसेज हैं उसको यूज कर पाऊं मैं एंड यूजर तक, वो सारा किसमें आ जाएगा? आपका सास मॉडल में आ जाएगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। उस पर्टिकुलर पैकेज का, उस पर्टिकुलर नोड का मैं एप्लीकेशन को यूज कर सकूं, उसकी सर्विसेज को यूज कर सकूं, इसके लिए जो मॉडल होता है वो आपका किसमें आता है? सास मॉडल में। प्लेटफॉर्म तक आपको क्लियर हो गया था कि आपको कंप्यूट प्रोवाइड करेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा, उस कंप्यूट में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिससे आपका एनवायरनमेंट रन हो सके, एप्लीकेशन रन हो सके, वो आपका प्लेटफॉर्म में आएगा। और सॉफ्टवेयर में क्या आएगा? जब आपका एप्लीकेशन रन होगा, आपका जब टेस्ट एप्लीकेशन रन होगा तो अपनी सर्विसेज देगा, टेस्ट अपनी सर्विसेज देगा, सप्लीमेंट्री सर्विसेज कराएगा, कॉल सर्विसेज कराएगा, मल्टी एमएमएस सर्विसेज कराएगा, तो वो सारी सर्विसेज आप यूज कर पाओगे। वो कैसे कर पाओगे? उसका कहां कहां इंटरफेस रहेगा, कैसे आप एंड यूजर तक इसको सर्विसेज को यूज कर पाओगे, ये सारा किस में आ जाएगा? आपका सास सर्विस में, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्लियर है ये चीज? Unmuted. इसको नोट डाउन कर लो। हाँ हाँ, बताइए बताइए। देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ, तीनों का एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल भास्कर टास्क डिप्लॉयमेंट करने जा रहा है, ठीक है। Muted. डिप्लॉयमेंट करने के लिए कंप्यूट चाहिए भास्कर को, जो कंप्यूट सर्विसेज है
वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आस। कंप्यूट के ऊपर जब आप भास्कर का टेस्ट रन करेगा, एक्सेस करेगा भास्कर जब टेस्ट को, तो कंप्यूट के साथ साथ आपके टेस्ट का कम्युनिकेशन होगा, रन होगा, तो वो आपका प्लेटफॉर्म में आ जाएगा। जब भास्कर टेस्ट को रन करा देगा, उसके ऊपर लाइव ट्रैफिक डाल देगा, तो टास्क क्या करेगा, अपना सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। तो वो सारी सर्विसेज आपकी आ जाएंगी सास मॉडल में, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में। क्लियर? ये तीनों मॉडल रिक्वायर्ड हैं आपको नोड को कंप्लीट रन कराने के लिए। तीनों मॉडल रिक्वायर्ड हैं। एक भी मॉडल मिस होगा तो आपका काम नहीं, नोड काम नहीं करेगा। ओके, ये नोट डाउन हो गया सबका? Unmuted. Muted. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन कुछ नहीं है, एक सिंगल लाइन डेफिनेशन है। वर्चुअलाइज क्या है? फिजिकल को लॉजिकल में कन्वर्ट करना। अगर आप कोई भी हार्डवेयर टू क्लाउड मूव करते हो तो दैट इज कॉल्ड अ वर्चुअलाइजेशन। इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ये बस डेफिनेशन नोट कर लो। वर्चुअलाइजेशन इज मींस यू हैव टू मूव फ्रॉम फिजिकल टू लॉजिकल। बस ये डेफिनेशन नोट कर लो। वर्चुअलाइजेशन वैसे सभी जानते होंगे क्या होता है। ये इंटरव्यू में डेफिनेशन बस पूछते हैं कभी कभी, या फिर ये बोलेंगे वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में काम किया है, इसका मतलब है कि आप क्लाउड एनवायरनमेंट में काम करते हो कि नहीं करते हो।
अब आता है आपका, हो गया नोट डाउन सबका? यस सर, नोट। Unmuted. ओके, अब आता है आपका मैन क्लाउड। बेसिक क्लाउड का इन्फॉर्मेशन हो गया। अब आता है आपका मैन क्लाउड। क्लाउड का बेसिकली 3 पार्ट होता है, जो अपने के लिए रिक्वायरमेंट है। क्लाउड का बेसिकली 3 पार्ट होता है। ओपन स्टैक, इंस्टॉलर, अंडर क्लाउड। 3 पार्ट होता है आपका, ओपन स्टैक, इंस्टॉलर, अंडर क्लाउड। ये नोट डाउन कर लो, क्लाउड का टोटल 3 पार्ट होता है, ओपन स्टैक, इंस्टॉलर, अंडर क्लाउड। एक्चुअली आप बीएनएफ टीम से हो तो आपको तीनों पे काम नहीं करना है, आपको इनका केवल यूज करना है और आपके बीएनएफ को डिप्लॉयमेंट करना है। ओपन स्टैक, इंस्टॉलर, अंडर क्लाउड आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये क्लाउड का एक्टिविटी है। क्लाउड वाला बंदा अंडर क्लाउड को हैंडल करता है। अंडर क्लाउड क्या होता है? मेंटेनेंस पार्ट है पूरे क्लाउड का, ओवरऑल क्लाउड का, ठीक है, मेंटेनेंस पार्ट है। इंस्टॉलर क्या है आपका? इंस्टॉलर क्या है कि क्लाउड पे डिप्लॉयमेंट करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, एक सॉफ्टवेयर पैकेज चाहिए जिसके थ्रू आप नोड को इंस्टॉल कर सको, दैट इज कॉल्ड अ इंस्टॉलर, राइट। और ओपन स्टैक क्या है? ये आपका कंप्लीट क्लाउड का आर्किटेक्चर है, जिसपे आपका नोड स्टोर होगा, जिसपे आपका नोड रन होगा, जिसपे आपका नोड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ये आपका एक ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर का एक टूल है ओपन स्टैक, जिसपे आपके सारे क्लाउड रिलेटेड एक्टिविटी होंगे। अंडर क्लाउड क्या है आपका? एक केवल मेंटेनेंस पार्ट है क्लाउड का, एक क्लाउड टीम हैंडल करती है, आपको कुछ लेना देना नहीं है इससे। इंस्टॉलर पे आपका क्या है? इंस्टॉलर और ओपन स्टैक, ये दो चीज मैं बता सकता हूं नॉर्मली आपके एग्जांपल से, कि आपका एक फोन है, एंड्रॉयड मशीन है, एंड्रॉयड फोन है, वो आपका क्या है? ओपन स्टैक है। आप उसमें आपका रैम है, रोम है, रोम में आपका क्या होगा? एप्लीकेशन स्टोर होगा। रैम में जब आप एप्लीकेशन एक्सेस करोगे तो वो रैम में आके प्ले होगा, उसका कुछ वर्चुअल मेमोरी यूज करेगा, ठीक है। वो आपका मेमोरी, एंड्रॉयड मशीन का जो मेमोरी हो जाएगा वो आपका ओपन स्टैक हो जाएगा, क्लियर। बट आपको जब मोबाइल नया खरीदते हो, जब आप मोबाइल नया खरीदते हो तो आपको फेसबुक डाउनलोड करना है, फेसबुक इंस्टॉल करना है, तो आपको कौन से सॉफ्टवेयर का जरूरत होता है? ऐप स्टोर, प्ले स्टोर का जरूरत होता है। तो प्ले स्टोर क्या है? प्ले स्टोर एक इंस्टॉलर है, और आपके फोन का मेमोरी क्या है? ओपन स्टैक है, क्लियर। Unmuted. तो आपको बेसिकली इंस्टॉलर, तो आपका बेसिकली इंस्टॉलर है, Muted. नहीं होता है। आपको मेन काम रहता है ओपन स्टैक पे। ओपन स्टैक ही आपको सारा कुछ यहां पर देखना है, क्लियर। तो ओपन स्टैक अभी काफी टाइम लगेगा, इसको कल कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा 1 घंटा ले जाएगा, अभी उतना टाइम तो बचा नहीं है। डाउन कर लो बस कि आपका ये 3 पार्ट होता है क्लाउड का, ओपन स्टैक, इंस्टॉलर, अंडर क्लाउड। इसका सिंगल लाइन डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ओपन स्टैक का डेफिनेशन नोट कर लेना। ओपन स्टैक इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर बिल्डिंग एंड मैनेजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। ओके, इस सेट ऑफ क्या है? ओपन स्टैक क्या है? सेट है सॉफ्टवेयर टूल्स का या सॉफ्टवेयर का।
ओके। इसके बाद एक मेन ओपन स्टैक ही रहता है जिसपे आपको इंटरव्यू में सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओपन स्टैक का आर्किटेक्चर क्या है, हर एक नोड का काम क्या है, ओपन स्टैक से कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कल संडे है तो आई थिंक टाइमिंग का किसी को कोई इशू नहीं होगा, राइट? Unmuted. आपका टाइमिंग सुटेबल रहेगा, मैं अभी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। कल मोस्टली 3 घंटे का सेशन रहेगा क्योंकि अभी क्लाउड का कुछ पार्ट पेंडिंग है, प्लस वीएनएफ डिप्लॉयमेंट कराना है, तो 2.5 से 3 घंटे का सेशन हो जाएगा कल। फिर डे टाइम भी रखिए सर, आफ्टरनून के बाद कभी का। ओके, कल देख लेते हैं, मोस्टली कल मॉर्निंग में रखेंगे। एक्चुअली आज मॉर्निंग में मैं इसलिए नहीं रखा क्योंकि मेरा अभी जो डिप्लॉयमेंट है वो नाइट टाइम में चलता है, तो नाइट टाइम था मेरा इस वीक में शिफ्ट, तो डे ठीक है सर, मॉर्निंग में मॉर्निंग भी इसलिए बेटर रहेगा सर। प्रोबेबिलिटी मॉर्निंग भी मॉर्निंग में बेटर रहेगा। रखूंगा मैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, मैं अपडेट करता हूँ ग्रुप में, तो कल थोड़ा वेल प्रिपेयर्ड रहे ना, 2.5 से 3 घंटे का क्लास होगा। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू गाइस। ओके सर, थैंक यू सर।